नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ का नया रास्ता मिला, राजस्थान में आज भारी बारिश की चेतावनी। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला पुरुषों को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिली। जयपुर में हुआ हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैराथन का आयोजन। किरोड़ी ने दिए फिर से मंत्री पद संभालने के संकेत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग गौरीकुंड से एक नया रास्ता खोज दिया गया है। यह चौमासी गांव में है, जो गुप्त काशी से कालापीठ और यहाँ से 25 किलोमीटर आगे 2100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। जो सोनप्रयाग से मन्ने तक के 21 किलोमीटर लंबे मौजूदा रूप से 2 किलोमीटर कम है। राजस्थान में भारी बारिश अगले 2 दिन तक जारी रहेगी और आज राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं 5 में ऑरेंज अलर्ट है। इन इलाकों में 150 से 200 mm तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आज जयपुर, करौली, दौसा और कोटा के स्कूलों में छुट्टी घोषित की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे। राज्य सरकार को समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए इस पर 3 महीने में फैसला करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि हमारा संविधान भी समानता की बात करता है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल जेएनएन मार्ग से तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया और इसके तहत सभी नागरिकों से प्रत्येक घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। राजस्थान में भजनलाल सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मंत्री पद संभालने के संकेत दिए। इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी ने अपने बायो से कैबिनेट मिनिस्टर हटा दिया है और उस पर केवल एमएलए सवाई माधोपुर ही लिखा हुआ है। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने अपने बायो को एडिट करके उस पर कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार लिख दिया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में फिर से करंट लगने वाला है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अगस्त से प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिए एक ट्रैफिक आदेश जारी कर दिए। हालांकि विद्युत उपभोग यूनिट दरों में आंशिक बढ़ोतरी करते हुए बिजली कनेक्शन पेटे फिक्स चार्ज में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से 5 से 15% तक शुल्क में बढ़ोतरी की गई है और नए टैरिफ आदेश इसी माह से लागू हो गए। आप नेता गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी जगह मंत्री आतिशी 15 अगस्त को तिरंगा फहराए। इस प्रस्ताव को जेडीए ने खारिज कर दिया है और जेडीए ने कहा है कि कानून के अनुसार इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को जेल में ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा वंदन करेंगी। पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं जैसा कि पहले हुआ था तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। पेरिस ओलंपिक में वह 100 ग्राम ज्यादा वजन से डिस्क्वालीफाई किए जाने वाली हरियाणा के धाकड़ पहलवान वीरेश फोगाट के समर्थन में देश के कई वर्ग सामने आ रहे हैं। समालखा के गांव आटा में युवाओं ने वीरेश की कैश और जमीन देने का ऐलान किया है। युवाओं ने फोगाट के नाम 11 लाख रुपए कैश की घोषणा के साथ ही गांव में 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने तस्करी की सिगरेट पकड़ी है, जिसके बाद सिगरेट को कब्जे में लेकर कस्टम ने कार्रवाई और पकड़े गए यात्री से पूछताछ शुरू कर दी। ये 1 माह में दूसरा मौका है जब अमृतसर एयरपोर्ट से सिगरेट जब्त की गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत चलाए जा रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना में प्रदेश के 43,491 में से 82.27% गाँव यानी कि 35,780 में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री शर्मा का मूल जिला भरतपुर 19वें स्थान पर है और अरवल 96.50 और चित्तौड़गढ़ 94% लक्ष्य के साथ प्रदेश में दूसरे व तीसरे नंबर पर है। भरतपुर में 82% लक्ष्य के साथ 19वें स्थान पर और सबसे निचली पायदान पर हनुमानगढ़ रहा है। इसमें 50% गांव को इस योजना से जोड़ पाए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होना बाकी है और साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव की तैयारी है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और अब बीजेपी ने भी इसे लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस दौरान राजस्थान में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की योजना बनाई जा रही है ताकि आगामी उपचुनाव से पहले सभी वर्गों को साधा जा सके। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हॉकी टीम के अन्य सदस्य भी भारत लौट आए हैं। कुश्ती में एकमात्र मेडल जीतने वाले अमन सहरावत की भी वापसी हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। शहरवासियों को दिसंबर माह तक रसोई गैस सिलेंडर की झंझट से मुक्ति मिलेगी। पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने का काम बाहरी क्षेत्रों में लगभग पूरा हो चुका है। निजी कंपनी वहां पर कनेक्शन के साथ ही मीटर लगवाने का काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर आने वाली मेन लाइन पूरी डल चुकी है और देबारी के निकट 1 किलोमीटर के एरिया में पहाड़ी क्षेत्र का रोड अटका हुआ है। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि वे दिसंबर तक घरों में सिलेंडर के बिना ही पाइपलाइन से गैस देकर चूल्हा जला देंगे।
सीकर के 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल सुबह 9 बजे से शुरू की गई है। इस दौरान बारिश भी जारी रही और रिहर्सल में शामिल होने वाले ज्यादातर बच्चे भी बारिश में भीग गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।